आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों ने जिंदगी में कभी ना कभी कार को ड्राइव लाजमी किया होगा। ड्राइव ना भी किया हो तो एटलीस्ट आपने कार को देखा लाजमी होगा। ये वो मॉडर्न दौर है जहां पर महंगी से महंगी कार्स बनाई जा रही हैं और इन्हीं महंगी कार्स में नाम आता है रोल्स रॉयस का, जो दुनिया का सबसे प्रीमियम कार ब्रांड है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिमिटेड कस्टमर को ही टारगेट करता है। प्राइस रेंज 10 करोड़ से स्टार्ट है और इसका एंड कोई भी नहीं। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हैरानकुन तौर पर ये कार ब्रांड जिस इंसान ने शुरू किया वो अपने बचपन में एक मजदूर था। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही उसका बाप इस दुनिया से चला गया था। और इसके साथ ही हैरानकुन तौर पर ये रोल्स रॉयस किसी एक इंसान का नहीं है, ये 2 इंसानों का नाम है, रोल्स और रॉयस। आखिर कैसे एक पेपर डिलीवरी बॉय इतनी बड़ी बिलियनर कंपनी का मालिक बन गया है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आपको रोल्स रॉयस की चंद एक ऐसी बातें बताता हूं जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होंगी। ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार है। ये कार तकरीबन हाथ से बनाई जाती है। इसको आप 100% कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 10 करोड़ से स्टार्ट है और इसका एंड कोई नहीं। मतलब आप इसमें हीरे जवाहरात इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन करके इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ये 44,000 से भी ज़्यादा कलर्स में अवेलेबल है। यानी कि अगर आप कोई कलर लेते हैं और उसको पेटेंट करवा देते हैं तो इस पूरी दुनिया में कोई इंसान भी वो कलर दोबारा नहीं बनवा सकता। इसको बनाने में 4 से 5 मंथ लगते हैं, वो भी सिर्फ एक सिंगल यूनिट को। और आज तक इसका कार क्रैश टेस्ट नहीं करवाया गया, क्योंकि कार क्रैश टेस्ट में कम से कम 4 से 5 कार्स इस्तेमाल होती हैं। लेकिन ये इतनी महंगी कंपनी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकती। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। ये कहानी स्टार्ट होती है 1863 में, जब इंग्लैंड के एक गांव में हेनरी रॉयस नामी लड़का पैदा होता है। ये लड़का सिर्फ 4 साल का ही था जब इसके बाप को कारोबार में बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये लोग रोड पर आ जाते हैं। इसकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब 14 साल की उम्र में इसकी एक आंटी इसको ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे में 20 पाउंड पर एक मुलाजिम खड़ा कर देती है। वो वहाँ पर 2 से 3 साल दिन रात मेहनत करता है। उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसा कारपेंट्री, मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स के कामों में अपने आप को एक अच्छा एक्सपर्ट बना लेता है। यही वजह होती है कि जब वो 17 साल की उम्र में पहुँचता है तो वो एक परफेक्ट मैकेनिक बन जाता है। जब वो 21 साल की उम्र में पहुंचता है तो वो मैक्सिम वेस्टर्न नामी कंपनी को ज्वाइन करता है, वो भी हैरानकुन तौर पर एज अ इंजीनियर। वो वहाँ पे कुछ अर्सा ही काम करता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर रॉयस आइडल नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि वो अपनी खुद की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी बनाएंगे और वो ऐसा ही करते हैं। मैनचेस्टर में एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं जिसको नाम देते हैं FH रॉयस एंड कंपनी। स्टार्टिंग में वो रिपेयरिंग का काम करते हैं और उसके साथ ही इलेक्ट्रिक फिटिंग का। यहाँ उनको अंदाजा हो जाता है कि आने वाले वक्त में इस काम का बहुत अरूज होने वाला है, तो वो उसी बिजनेस को बड़े लेवल पर बना लेते हैं और जितनी भी सेविंग उनके पास थी पिछले 3-4 सालों की उसको उसके ऊपर खर्च कर देते हैं और वो आर्क क्लैंप्स, बल्ब होल्डर और डोरबेल जैसी चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और देखते ही देखते 19वीं सदी के एंड तक उस कंपनी की सेल 20,000 पाउंड तक पहुंच जाती है। वक्त के साथ साथ 1901 में जर्मन और अमेरिकन कंपनीज भी इस फील्ड में आ गई। बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इन चीज़ों की प्रोडक्शन की वजह से इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए और देखते ही देखते इनकी प्राइसेस गिरना शुरू हो गई। रॉयस का बिजनेस पूरी तरह से क्रैश कर गया और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि उनको डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि वो किसी खुली फिज़ा में जाएं और अपना टाइम बाहर गुजारें। इसके लिए उन्होंने उनको ये भी एडवाइस किया कि वो एक कार खरीदें जिस पे वो ट्रैवल करें और दूसरी जगह को एक्सप्लोर करें। शुरू में वो एक कार खरीदते हैं जिसका नाम था डेकोवाइल, लेकिन वो कार बहुत ज़्यादा नॉइजी थी और उसके अंदर हीटिंग इशू भी थे। रॉयस जो कि शुरू से ही एक परफेक्ट इंसान रहे हैं, उनके लिए ये एक हेडेक थी। वो इसके अंदर माइनर चेंजेस करते हैं ताकि वो इसको मॉडिफाई करें। हैरानकुन तौर पर उस मॉडिफिकेशन के दौरान वो उसके डिज़ाइन को ही टोटली रीडिज़ाइन कर देते हैं और एक नई कार बन के उनके सामने आ जाती है। ये वो पॉइंट था जहां पर उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ कि वो खुद की एक कार कंपनी भी खोल सकते हैं और वो ऐसा ही करते हैं। वो थोड़े से स्टाफ के साथ एक कंपनी स्टार्ट करते हैं और शुरू में
10 हॉर्स पावर की 2 सिलेंडर कार बनाते हैं जो हैरानकुन तौर पर नॉइजलेस, ड्यूरेबल और कंफर्टेबल थी। 1904 में इसका फर्स्ट रोड टेस्ट होता है और ये 50 किलोमीटर का सफर बगैर किसी प्रॉब्लम के क्लियर कर लेती है। स्टार्ट में मुख्तलिफ किस्म की टेस्टिंग से गुजारने के लिए वो सेम मॉडल 2 दफा दोबारा बनाते हैं। अब रॉयस यहाँ पर कार्स तो बना लेते हैं लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे कि उसको पूरी दुनिया में भेज सकें। यहाँ पर एंट्री होती है कहानी के दूसरे हीरो की, जिनका नाम है चार्ल्स रोल्स। वो एक एग्जीबिशन में थे जहाँ पर वो रॉयस की गाड़ियों को देखते हैं। यहाँ पर चार्ल्स रोल एक बहुत बड़े मोटरिस्ट थे और वो सुपीरियर क्वालिटी की कार्स को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते थे। जब वो इस कार को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो जाकर रॉयस से मिलते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लैंड में एक लग्जरियस कार मैन्युफैक्चर को ढूंढ रहे थे। अगले 3 महीनों में वो दोनों इकट्ठे काम करने पर रेडी हो जाते हैं और वो एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इस कार का नाम पड़ा रोल्स रॉयस। 1906 में ये कार ऑफिशियली लॉन्च होती है। स्टार्ट में 10, 15, 20 और 30 हॉर्स पावर के 4 मॉडल्स बनाए जाते हैं। रोल्स को आइडिया आता है कि अगर किसी भी कार को प्रमोट करना है तो उसको कार के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा और वो ऐसा ही करते हैं। वो उसको आइल ऑफ मैन और टूरिस्ट ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करवाते हैं और देखते ही देखते रोल्स रॉयस की कार काफ़ी ज़्यादा ट्रॉफीज जीतती है और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ती है जो पहले कभी ना बने थे। यहाँ से रोल्स रॉयस एक एस्टेब्लिश कार मानी जाने लगी। 1906 के एंड तक रोल्स रॉयस एक नया मॉडल लॉन्च करती है जो कि 6 सिलेंडर और 40 हॉर्स पावर का होता है। उसका कलर सिल्वर था और वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी चलने में और वो बिल्कुल साइलेंट भी थी। इसी वजह से उसका नाम दिया गया सिल्वर गूस्ट का। उसकी प्रमोशन के लिए उसको एंड्योरेंस टेस्ट करवाया गया जिसमें उसने 24,000 किलोमीटर ट्रैवल करना था बगैर रुके और 2 से 2.5 महीने का टाइम उसको रिक्वायर था जिसमें उसको दिन रात ट्रैवल करना था और ये कार इजीली 24,000 किलोमीटर का ये टेस्ट पास कर लेती है। और उसके बाद उसको एक विस्पर टेस्ट भी करवाया गया। विस्पर टेस्ट में उसके बोनट पर एक कॉइन रखा गया और कॉइन रखने के बाद गाड़ी को चलाया गया और वो कॉइन थोड़ा सा भी वाइब्रेट नहीं हुआ। इस टेस्ट के बाद ये कार पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। यहाँ तक के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, किंग, क्वीन इस कार को प्रेफर करने लग गए। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। रोल्स जो कि कार्स के साथ साथ एविएशन के भी बहुत बड़े पैशनेट थे। 12 जुलाई 1910 को वो एक प्लेन फ्लाई कर रहे थे जिसका नाम था राइट फ्लायर। फ्लाइट के दौरान ही प्लेन की टेल टूट जाती है और वो क्रैश कर जाता है। इस तरह 32 साल की उम्र में रोल्स इस दुनिया से चले जाते हैं और वो ब्रिटेन के पहले इंसान बनते हैं जो प्लेन क्रैश का शिकार बनते हैं। सबका इम्पैक्ट रॉयस पे बहुत ज़्यादा होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। 1911 में उनको बाउल कैंसर डायग्नोज होता है और डॉक्टर के हिसाब से वो 2 से 3 महीने के अंदर मर जाएंगे। लेकिन फिर होता है यहाँ पर एक मिरेकल। वो अचानक ही 100% रिकवर हो जाते हैं। रिकवरी के फौरन बाद वो सिल्वर गूस्ट के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस करते हैं जिसमें वो सबसे पहले उसकी ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाते हैं और उसके साथ ही वो उसके सस्पेंशन को भी इंक्रीज करते हैं। और इसके साथ उनको लगता है कि कार्स के बोनट पर कोई मैस्कट या लोगो जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से हमारी कार पहचानी जाए। तो वो उसका एक मैस्कट डिजाइन करवाते हैं। वो मैस्कट जो आज तक रोल्स रॉयस के फ्रंट पर आप लोगों को नजर आता होगा। 1993 में हैरानकुन तौर पर इस कंपनी का प्रॉफिट 90,000 पाउंड तक पहुंच जाता है। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था लेकिन फिर अचानक वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाती है 1914 में। तो इसके साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस आता है और काफ़ी ज़्यादा रोल्स रॉयस के एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाता है। हर कोई यहाँ पर ये समझ रहा था कि ये बस रोल्स रॉयस का इख्तिताम है। लेकिन यहाँ पर हेनरी रॉयस को दोबारा एक आइडिया आता है। वो देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर में कार्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ को मिलते हैं और उनको यकीन दिलाते हैं कि वो उनको एक रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस कार प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर मिलिट्री अथॉरिटीज़ एग्री हो जाते हैं और वो अपनी सिल्वर गोस्ट को कन्वर्ट करते हैं एक आर्मर्ड कार में। उसके अंदर 8 mm मोटा आर्मर लगाते हैं और उसके साथ ही उसके ऊपर एक रिवॉल्विंग टर्रेट भी इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर मशीन गन्स को फिट किया जाता है।
इस कार को मिडल ईस्ट के रेगिस्तानों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसको एज ए एम्बुलेंस भी यूज किया जाता है क्योंकि इसकी ड्राइव बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। इसके अंदर स्ट्रेचर्स डाले जाते हैं और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट्स और नाइट विजन के लिए लाइट्स भी। इसी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ही रॉयस को एक और आइडिया आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लेन के इंजन्स के लिए फ्रेंच कंपनीज की बहुत ज़्यादा ताबे है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना वो अपना एक इंजन बनाए ताकि अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेस से निकाल सकें। ये देखते हुए रॉयस इंजन को प्रॉपर स्टडी करते हैं और 1915 में वो एक एरो इंजन बनाते हैं जिसको वो नाम देते हैं दी ईगल का। और हैरानकुन तौर पर ये इंजन इतने कंपटीशन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा रिलायबल, लाइट वेट और सबसे बढ़ के फ्यूल एफिशिएंट था। ये देखते ही देखते ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको 500 इंजन्स का ऑर्डर दे देती है ताकि वो इन इंजन्स को अपने एयरफोर्स यानी कि अपने फाइटर जेट्स के अंदर यूज कर सके। रॉयस इसके साथ हॉक इंजन भी बनाते हैं जो कि लाइट एयरक्राफ्ट के अंदर यूज हो सकता था। और 1960 में वो ईगल इंजन का एक स्मॉलर वर्जन फॉल्कन इंजन भी बनाते हैं। देखते ही देखते 1918 में वो एक कॉन्डोर इंजन बनाते हैं जो कि एक लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट के अंदर यूज होने वाला इंजन था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके साथ अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर लेती है। आज के वक्त में भी जो आप बहुत बड़े बड़े प्लेन्स और आर्मी के जहाज देखते हैं उनके अंदर भी रोल्स रॉयस के ही इंजन होते हैं। 1914 से लेके अगले 15 साल तक रॉयस दोनों कार्स और एरो इंजन्स पर काम करते रहे। 1925 में रोल्स रॉयस फैंटम 1 नामी कार बनाती है जो उस वक्त की दुनिया की सबसे बेहतरीन कार थी। फिर 1929 को फैंटम 2 बनाई जाती है। 1931 में रोल्स रॉयस बेंटली को एक्वायर कर लेती है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड था और उसके साथ ही वो अपनी आइकॉनिक कार बनाती है बेंटली 3.5 लीटर। 22 अप्रैल 1933 को 70 साल की उम्र में रॉयस दम तोड़ जाते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले आपको बताता चलूं कि आजकल रोल्स रॉयस को BMW ओन करती है, लेकिन आज भी रोल्स रॉयस की कार अपने एक अलग ही आइकॉनिक स्टाइल में बनाई जाती हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डाटा कलेक्शन में कमी पेशी हो सकती है, अल्लाह पाक कमी पेशी माफ करे। अब मैं इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज।